एक्सेसिंग लिस्ट इन पाइथन क्लास में आपका स्वागत है। एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स इन पाइथन, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक लिस्ट ले लेते हैं क्लासेस, इसके अंदर हम लेंगे लिस्ट ऑफ क्लासेस, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। अब अगर हमने इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नेम लिख सकते हैं क्लासेस। तो ये हमारे पास आ गई पूरी की पूरी लिस्ट। पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस नहीं करनी, हमने इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। पहला एलिमेंट इसका होता है 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे। अब अगर हम ये लिखेंगे क्लासेस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0, तो ये हमें रिटर्न कर देगा क्लास 10। अब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 की जगह 1 लिख देंगे तब हमें मिलेगा 11। अगर 2 लिख देंगे तो हमें मिलेगा क्लास 12। तो 0 इंडेक्स पे है क्लास 10, 1 इंडेक्स पे है क्लास 11। तो ये हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब हम एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है राइट हैंड साइड से। यहाँ पे जो ये क्लास 12 है इसका इंडेक्स होगा -1, फिर ये हो गया -2, फिर -3। तो अगर हम इसको क्लासेस के अंदर -2 पास करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा क्लास 11। और अगर हम इसको -1 पास करेंगे तब हमें मिलेगा क्लास 12। अगर हम यहाँ पे -3 लिखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, क्लास 10। अगर हम इस लिस्ट की लेंथ चेक करेंगे, हम इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन को हमने पास कर दिया लिस्ट का नेम, तो हमारी लेंथ आई 3, क्योंकि लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3। तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है उस केस में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, लेंथ से 1 कम होगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, लेंथ के इक्वल होगा। लेंथ हमारी 3 है, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, -3। यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे -4, तब हमें क्या मिला, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंडेक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -3। अगर हम इसको -4 पास कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है इंडेक्स एरर। और अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो पॉजिटिव इंडेक्स मैक्सिमम हमारा क्या है, 2। अगर हम इसको 2 की जगह 3 पास कर देंगे तब भी ये हमें इंडेक्स एरर देगा। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन। अब हम देखते हैं हम नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट 2D, पहला एलिमेंट हमारा आ गया पाइथन। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे पहला एलिमेंट क्लास, दूसरा एलिमेंट 11। अब हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट ले लेंगे इसके अंदर हम वैल्यूज लेंगे क्लास 12। ये हमारे पास आ गई 2D लिस्ट। पहला एलिमेंट इसका क्या है, पाइथन। हम लिखते हैं लिस्ट 2D 0 इंडेक्स, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया पाइथन। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पास करेंगे 1 इंडेक्स, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया सेकंड एलिमेंट
सेकंड एलिमेंट क्या है, एक लिस्ट है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हो गया इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, 0 इंडेक्स पे है। हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0। तो ये हमें रिटर्न कर देगा क्लास। 11 एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पास कर देंगे 1। तो ये हमें रिटर्न कर देगा 11। अब अगर हमने 12 को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड इंडेक्स, क्योंकि ये कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड। और इस लिस्ट के अंदर 12 कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट। ये एलिमेंट सेकंड है, इंडेक्स इसका क्या है, फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फर्स्ट। तो ये हमें रिटर्न कर देगा 12। 3D लिस्ट इन पाइथन। हम 3D लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 3D लिस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, लिस्ट 3D। सेकंड एलिमेंट के लिए हमने लिख दिया फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर फर्दर हमारे पास 2 लिस्ट हैं। ये हमारी लिस्ट है फर्स्ट इंडेक्स पे, ये हमारी लिस्ट है सेकंड इंडेक्स पे। अब हम क्या करना चाहते हैं, सेकंड इंडेक्स पे जो हमारी लिस्ट है इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो हमारे पास कौन सी लिस्ट आ गई, ये वाली लिस्ट आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो हमारे पास आ गया IP। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि हमें ये इजीली समझ में आए। अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमने क्या करना है, चैप्टर 9 को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं लिस्ट का नेम, लिस्ट 3D। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सारा का सारा सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1। अब फिर हम क्या करेंगे, ये सेकंड एलिमेंट के अंदर हमने कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, ये वाला एलिमेंट। ये कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसके अंदर हमने एक्सेस करना है चैप्टर 9। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, चैप्टर 9। हम थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लिस्ट ले लेते हैं NCERT, सेकंड एलिमेंट हमारा आ गया CBSE, थर्ड एलिमेंट हमारा आ गया ICSE। हम यहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्सिंग अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये हमें रिटर्न कर देगा CBSE। तो इस तरह से हम लिस्ट का नेम लिए बिना भी इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे अगर हम इसको 0 पास करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा NCERT। हमारे पास लिस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड का डाटा हो सकता है। जैसे हमारी लिस्ट के अंदर टप्पल भी हो सकते हैं। हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टप्पल्स है, इसके अंदर हमारे पास हैं 2 टप्पल। जब हम 0 इंडेक्स पास करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा टप्पल। अब हमने क्या करना है, इस टप्पल का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे इंडेक्स 1। तो ये हमें रिटर्न कर देगा क्लास 11। तो इस तरह से अगर हमारी एलिमेंट के अंदर टप्पल हैं तो हम उस टप्पल के अलग अलग एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। लिस्ट के एलिमेंट्स को
एक्सेस करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रैवर्सिंग। हम लूप्स के थ्रू भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे पास एक और ऑप्शन होता है स्लाइसिंग का। इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे लेटर वीडियो में। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।